तो देखिए, आज से तकरीबन 200 साल पहले फ्रांस के अंदर एक विलेज है आसे नाम से, और इस विलेज के अंदर जेवियर विटॉन नाम का एक आदमी रहता था। 4 अगस्त 1821 को जन्म होता है लुई विटॉन का। और लुई विटॉन के जो फादर थे वो एक गरीब किसान थे, और मदर कुरूनी जो थी वो हैट्स बनाकर बेचती थी, और ऐसा ही करके इनका घर चलता था। तो फैमिली की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो लुई विटॉन ने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़कर अपने फादर के साथ खेतों पे ही काम करना शुरू कर दिया था छोटे से ही। और लुई विटॉन जब 10 साल के थे, यानी कि ये ईयर 1831 का टाइम था, तो लुई विटॉन की जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि डेथ होने के कुछ ही टाइम बाद लुइस के जो फादर थे वो रीमैरी कर लेते हैं, और शादी होने के बाद लुई की जो स्टेप मदर थी वो लुई को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। और लुई के जो फादर थे वो भी इसमें कुछ नहीं करते थे, और आने वाले 3 साल तक ये सारी चीजें झेलते हैं। जब लुई विटॉन 13 साल के थे तो ये रात में घर से अपने बिना किसी को बताए भागकर पेरिस की तरफ जाने लगते हैं। तो ये पेरिस इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे काफी सुना था कि पेरिस में बहुत ज्यादा जॉब मिल रही है, तो इसलिए वो रात में बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, वो आसे से पेरिस की तरफ चल पड़ते हैं पैदल। और इस पूरे रास्ते के बीच में जो विलेजेस वगैरह आए तो वहीं पे वो लुई विटॉन रुके, छोटे मोटे काम किए ताकि खाने का इंतजाम हो सके और रहने का इंतजाम हो सके। और जब रहने की जगह कभी कभी नहीं मिलती थी तो उनको जंगल में ही सोना पड़ जाता था कभी कभी, और कई बार तो ये भूखे भी सोते थे। और ये सारा सिलसिला 2 साल तक चलता है, और इस 2 साल में वो कॉन्टिन्यूसली चलते चलते पेरिस की तरफ बढ़ते रहे, और फाइनली ईयर 1837 में वो पहुंच जाते हैं पेरिस। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब वो लुई विटॉन उस जगह पहुंचे थे पेरिस में, तो उस टाइम ट्रेन बिल्कुल नई नई चलना स्टार्ट हुई थी। तो उस जगह जो है ट्रैवलिंग काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई थी, काफी ज्यादा लोग आ रहे थे उस जगह। और जब लोग वहाँ ट्रैवल करते थे तो उनको अपने साथ सामान भी कैरी करना पड़ता था। वो एक बॉक्स के अंदर सामान लेके जाते थे। तो उस एरिया में जो बॉक्स बनाने वालों का जो काम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था एक्सट्रीमली। और सेम टाइम में एक बॉन्सियर नाम का एक क्राफ्टमैन था जो कि ऐसे ही टाइप के बॉक्स को बनाने का काम करता था, और वो अपने लिए एक सस्ता सा हेल्पर देख रहा था। और सेम टाइम पे लुई विटॉन मोसियर के पास जाकर काम मांगते हैं, तो क्योंकि मोसियार को जरूरत थी तो वो आराम से लुई विटॉन को काम करने के लिए रख लेते हैं। अब इसके बाद लुई विटॉन ने मोसियार के पास करीब 16 साल तक बहुत ही मेहनत से और डेडिकेशन के साथ काम किया, और लुई इतना अच्छा काम करने लगे। मोसियर की शॉप में जो भी लोग बॉक्स बनवाने आते थे उनकी पहली प्रेफरेंस रहती थी कि वो लुई विटॉन से डिजाइन करवाएं, और इसी वजह से लुई विटॉन जो है अपने कस्टमर्स के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। और ऐसा ही बढ़ते बढ़ते उनकी रॉयल और इलाइट क्लाइंट्स भी बनने लगे। तो गाइस यार, ये कहानी थी लुई विटॉन की, और आपने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा जिसका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था, उसने कैसे एक इतना बड़ा लग्जरी एम्पायर को खड़ा किया है। तो गाइज ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वीडियो में कवर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको उसके आगे का भी सीन जानना है कि कैसे लुई विटॉन, क्योंकि देखो ये तो जेवियर विटॉन के बेटे थे लुई विटॉन, तो लुई विटॉन के जो बेटे थे उन्होंने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया, काफी चेंजेस, क्योंकि उन्होंने भी काफी मेन चीजें लाए हैं। गाइज अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।